भारत में अब बंद होगा व्हाट्सएप। नमस्कार, न्यूट्रिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। व्हाट्सएप यूजर के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अब व्हाट्सएप आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि कंपनी अगर भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं करेगी और निजता का ध्यान नहीं रखेगी तो व्हाट्सएप पूरे भारत में बंद कर दिया जाएगा। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखती है तो व्हाट्सएप को पूरे भारत से जाना होगा। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में व्हाट्सएप हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और व्हाट्सएप के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत में व्हाट्सएप के करीब 85 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त चेतावनी भी व्हाट्सएप को दे दिए हैं। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या व्हाट्सएप भारत छोड़ देगा। दरअसल कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कंपनी भारतीय संविधान और निजता के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे भारत छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि यह चेतावनी है, कोई अंतिम आदेश नहीं। यह विवाद जनवरी 2021 की व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से शुरू हुआ। पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स का कुछ डाटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साझा कर सकता है। यूजर्स के सामने दो ही विकल्प थे, पॉलिसी माने या अकाउंट डिलीट करें। इस पर आरोप लगा कि यह यूजर्स पर जबरदस्ती है। मार्च 2021 में सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच शुरू की और नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ जो है मेटा ने एनसीएलएटी और फिर जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 3 फरवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम आपको यूजर्स का डाटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत छोड़ दें। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी इतनी जटिल भाषा में होती है कि आम लोग समझ नहीं पाते हैं। साथ ही व्हाट्सएप और मेटा से हलफनामा मांगा गया है कि वे यूजर्स का डाटा बिना अनुमति शेयर नहीं करेंगे। 9 फरवरी को अगली सुनवाई में अंतरिम आदेश आ सकता है। व्हाट्सएप ने कहा कि उसकी सर्विस मुफ्त है और सभी डेटा शेयर नहीं किया जाता है और कंपनी का दावा है कि निजी चैट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं और वह उन्हें नहीं पढ़ सकती हैं। हालांकि बिजनेस अकाउंट से हुई बातचीत का कुछ डेटा विज्ञापन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक सर्वे के मुताबिक 96% यूजर्स को रोज स्पैम मैसेज मिलते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को दिन में कई बार विज्ञापन या ऑफर आते रहते हैं। कई यूजर्स ऐसे नंबर ब्लॉक करते हैं लेकिन स्पैम नए नंबर से फिर आ जाते हैं। 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डीपीडीपी एक्ट के तहत यूजर अपने डेटा का मालिक है। कंपनी बिना साफ अनुमति के डेटा नहीं ले सकती है। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होगा जिसके लिए लिया गया है। डेटा लीक या लापरवाही पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो देखा आपने कि भारत में व्हाट्सएप बंद करने को लेकर सबसे पहले याचिका दायर की गई और कहा गया कि ये जो व्हाट्सएप है ये आम लोगों के निजता के ऊपर एक अटैक है, क्योंकि यह जानबूझकर सारे जितने भी डिटेल्स होते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि जितनी प्राइवेसी जितने चैट्स होते हैं वो सब लीक कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, वो कभी भी दे सकता है, क्योंकि मेटा जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को एक साथ कनेक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और या तो यूजर्स को अगर सेफ्टी चाहिए तो या तो यूजर्स अपना अकाउंट डिलीट कर दे या फिर उन तीनों को कनेक्ट करे। तो इसी वजह से ये याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी चेतावनी देते हुए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लीक नहीं कर सकते हैं, वो आप नहीं दे सकते हैं। जिस काम के लिए वो चैट या फिर जो प्राइवेसी ली जा रही है उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आपको भारत के संविधान के अनुसार ही चलना होगा। तो देखा इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।